मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज की पोस्ट है श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से विशेष स्थान रखता है। यहाँ पर इसकी खास विशेषता है, यहाँ शिव जी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्योतिर्लिंग में वास करते हैं। 3 मुखी यहाँ छोटे छोटे वह 3 रूप में बने हुए हैं। और अनूठी विशेषता के साथ सबसे बड़ी बात यह भी मान्यता है कि यहाँ काल सर्प दोषों से भी मुक्ति मिलती है। कथा के मुताबिक पुरानी मान्यता के यहाँ महर्षि गौतम को पाप लग गया था, महा पाप लगा था गो हत्या का, जो मायावी था। और वहाँ पर छल से यज्ञ के दौरान उनके यहाँ गाय बांध दी गई थी। इंद्र ने और कुछ देवताओं ने ईर्ष्यावश ऐसा किया था। उन्होंने पाप नहीं किया था। उन्होंने पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव का कठोर तपस्या की और उनसे कहा कि वहाँ वो पाप से मुक्त कराएं। और जो अकाल पड़ गया था उसके लिए उन्होंने माँ गंगा का प्रकट होना वहाँ मांगा। माँ गंगा ने आना तो स्वीकार किया, लेकिन कहा शिव जी वास करेंगे तब मैं वहाँ रहूंगी। और फिर वहाँ पर गोदावरी नदी के रूप में माँ गंगा प्रकट हुई और गोदावरी नदी के रूप में वहाँ भगवान शिव भी तीनों रूपों में वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आज की पोस्ट में सब देखिए विस्तार से। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वें स्थान पर मुख्य श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में अनूठा है और इसकी बहुत ही रोचक कथा भी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में 29 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में नीचे यह गगनचुंबी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता की बात भी आज हम करेंगे, लेकिन इससे पूर्व यहाँ पर शिव जी कैसे प्रकट हुए इसकी भी एक रोचक कथा है। यह अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो बहुत ही दिव्य, विशाल और वास्तुशिल्प का अद्वितीय नमूना है। 3 बड़े पर्वतों से इसके आसपास घिरा हुआ ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी। और नीचे कल सुंदर सी माँ गंगा गोदावरी नदी के रूप में वहाँ पर बहती है। यह भी आज हम इसके बारे में कि वह कैसे अवतरित हुई और इनको यहाँ पर कौन लाया, यह रहस्य खोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो जो भक्तजन है हजारों की संख्या में वहाँ पर काल सर्प दोष से और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पूजा कराने जाते हैं और शिव जी का आशीर्वाद लेकर अपने परिवार के लिए सुख शांति और खुशहाली का आशीर्वाद लेकर के लौटते हैं। कहते हैं वहाँ जाकर के दर्शन करके, क्योंकि वहाँ पर तीनों ही सिर्फ शिव के साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश भी विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। और ऐसी जो ज्योतिर्लिंग की लीला वहाँ शिव जी की अपरंपार है। आश्रम से बाहर निकलने के लिए आप वहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि महर्षि जो मुनि थे उन्होंने कैसे तप किया था और यहाँ पर कैसे भगवान प्रसन्न हुए। तो पौराणिक कथा के मुताबिक इसका महाशिव पुराण में भी जिक्र मिलता है कि महर्षि जो गौतम थे, महर्षि गौतम, उनको गो हत्या का पाप लग गया था। वो बहुत बड़े तपस्वी थे और उनकी पत्नी अहिल्या, जो ऐसे में उनको वह यज्ञ कर रहे थे और देवता आपस में, इंद्र और कुछ देवता उनसे उनकी तपस्या पर ईर्ष्या कर रहे थे। यह प्रवृत्ति है, आज भी है लोगों में, कि जब भी कोई आगे बढ़ता है तो उससे ईर्ष्या और वैमनस्य में 4 बातें उसके बारे में अलग गलत सलत भी लगा दी जाती हैं। तो महर्षि गौतम जी को भी इस समस्या से जूझना पड़ा, 2-4 होना पड़ा। और वो क्या, यह भी उन पर आरोप लगा कि उनके गो हत्या के
पाप से ही वहाँ पर अकाल पड़ गया था कई वर्षों तक। तो महर्षि मुनि जी ने तप किया, घोर तप किया शिव जी का, और शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए। क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है। आप जब भी ईश्वर का नाम लें, और जो सृष्टि के रचयिता हैं शिव, वो प्रसन्न होकर आपको, ऐसा नहीं है, वरदान देने आते ही आते हैं, एक बार नहीं। आप कब अपने मन में आपने खुद एहसास किया होगा, जब आपका जीवन में कोई नहीं सुनता, चारों तरफ आपकी ईर्ष्या से लोग घिरे हुए हों और आपके बारे में कुछ कह रहे हों, आप टूट जाएं, तो भगवान शिव को जब स्मरण करते हैं, वही हमारी मदद के लिए चले आते हैं। तो महर्षि गौतम जी के साथ भी यही हुआ। उन्होंने वहाँ पर तपस्या की, और तपस्या के साथ जब शिव जी आए, तो वहाँ पर वो ज्योतिर्लिंग में ना सिर्फ प्रकट हुए, बल्कि उन्होंने वरदान मांगने को कहा। मुनि जी ने वरदान मांगा कि यहाँ पर आप स्वयं, यहाँ जो अकाल है उसके लिए माँ गंगा को आप लेकर आएं। माँ गंगा ने कहा कि यहाँ शिव जी वास करेंगे, मैं तभी निवास करूँगी। तो उन्होंने शिव जी ने मान लिया कि हाँ, हम वहाँ पर वास करेंगे। फिर वो गोदावरी के रूप में वहाँ पर अवतरित हुई, और पूरे में हरियाली आप देख सकते हैं। महर्षि मुनि जी के तप ने, और देवताओं ने भी देखा कि उनकी तपस्या में उन्हें भी गलती का एहसास हुआ, और इसी के साथ भगवान शिव वहाँ पर 3 रूप में प्रकट हो गए, ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर वास करने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में हर जगह जहाँ शिव अकेले वास करते हैं, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश 3 के रूप में अगर आप देखें, तो वहाँ पर जो शिवलिंग बना हुआ है उसमें आप 3 बिंदु आपको वहाँ मिलेंगे। तो यह है त्र्यंबकम गांव, नासिक जिले में जो पड़ता है ब्रह्मगिरी के नीचे। तो वहीं पर यह स्थापित है, और वहीं पर निकटवर्ती ब्रह्मगिरी से गोदावरी का उद्गम होता है। शिवपुराण में 700 सीढ़ियों का भी जिक्र है ब्रह्मगिरी से। जब हम जाते हैं राम कुंड और लक्ष्मण कुंड, उसका जिक्र भी हुआ है, और गोमुख से निकलती हैं माँ गोदावरी। तो यह आप जब वहाँ जाएंगे आप, और जो जा चुके हैं वो तो जानते हैं शिव की अपरंपरा लीला, कितना सुंदर दिव्य यहाँ पर भव्य मंदिर है, जहाँ उनकी उपस्थिति आपको हर कण कण में दिखाई देती है। काले पत्थरों से बना विशालकाय भव्य मंदिर वास्तुशिल्प का सुंदर अद्वितीय नमूना है। नागर शैली में इसको बनाया गया है, और यहाँ पर नागबली, त्रिपिंडी, काल सर्प उत्सव बड़े जोर शोर से मनाए जाते हैं। और हमारे यहाँ पर जो परंपराएं हैं, इसके साथ ही आप देखेंगे इस भव्य जो इमारत है सिंधु आर्य शैली में अपना प्रमाण देती है। और जब हम देखते हैं इतने भव्य रूप को अपना, ऐसा लगता है हम एक छोटा सा अंश है हम शिव का, लेकिन हमारे अंदर विराटता की दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि आप शिव का अंश हैं। यहाँ आपके मन से बैर वैमनस्य हट जाता है, और हटना ही चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ना तो अभिमान को पसंद करते हैं, ना घमंड के। इंद्र को घमंड हुआ, महर्षि तप पर गो हत्या का आरोप लगाया, और शिव ने उन्हें कहा कि नहीं, यह पाप नहीं था। वहाँ निर्बल कोई गाय बांध दी गई थी यज्ञ के समय पे, और उस समय तिनके से वहाँ किसी ने उसको हटा दिया था, और वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी, और यह भी उनके खिलाफ एक साजिश का ईर्ष्यावश हिस्सा था। त्र्यंबकेश्वर जो उत्सव होता है राज्याभिषेक के रूप में, वहाँ पर बहुत जोर शोर से होता है। वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर की जो मूर्ति है, वहाँ पर यात्रा निकलती है, और उस यात्रा में जब वापस लाते हैं तो उनको स्वर्ण जड़ित हीरे जटित मुकुट पहनाया जाता है। और
कुशावर्त तीर्थ के बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ नासिक में गणेश जी का स्थान भी माना जाता है। ऐसे पवित्र स्थल के बारे में जब भी हम चर्चा करें, दर्शन करें, तो हमें शिव के जो दर्शन होते हैं उससे असीम शांति प्राप्त होती है, रोग दोष मुक्त हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है। ऐसा आभास होता है कि हम शिव के रूप में स्वयं शिवमय हो जाते हैं, हमें अपना अस्तित्व अलग ही नहीं लगता। तो आपको जब भी मौका मिले, जो नहीं गए हैं, एक बार अवश्य दर्शन करने चाहिए। और जो लोग दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिकता के युग में पैसा, समय, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हर किसी को मौका नहीं मिलता, तो वह अपने पूजन में अपने जो ज्योतिर्लिंग है 12 उनका स्मरण अवश्य करें। उनके स्मरण मात्र से भगवान शिव हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। हजारों की संख्या में भक्तजन आशीर्वाद लेने आ जाते हैं और ब्रह्मगिरी और नीलगिरी के तरहटी में जब आप तीनों से घिरे हुए गोदावरी का यह सुरम्य वातावरण स्थल देखेंगे तो आप यही कह उठेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप दर्शन करें। इसी के साथ हम कहेंगे कि यह जो 12 ज्योतिर्लिंगों की मैंने सीरीज चलाई हुई है मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में, यह आपके बिल्कुल कल्याण के लिए है। हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या वैमनस्य यह आग में स्वयं को भी जलाती है और नुकसान भी करती है। और हाँ, लोग कितना भी आपसे ईर्ष्या करें, आप सच्चे भक्त हैं अगर शिव के, तो आपको वह इन सब चीज़ों से दूर करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ हम कहेंगे कि पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।